अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमने सीपीआर के लिए ये जो हमारे पास एईडी डिवाइस होती है इसको कैसे यूज करना है। अगर आप उसको मैनुअल सीपीआर दे रहे हैं, आपके पास डिवाइस नहीं है, तो आप उसको मैनुअल सीपीआर दे सकते हैं, 30 कंप्रेशन, उसके बाद ब्रीथ, नॉर्मल वही प्रोसीजर है। आप मल्टीपल वीडियोस में देख चुके हैं। आज की वीडियो स्पेशल होगी कि हमने एईडी डिवाइस जो है इसको कैसे यूज करना है फॉर सीपीआर पर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ये पैड अप्लाई करना है। अब पैड अप्लाई करने के लिए क्या होता है, आपकी जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी शर्ट रिमूव करनी है। पैड के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है किस जगह पे लगाना है। तो पहले पैड की जगह यहाँ पे आएगी, इसकी सिंपली आपने स्टेप ओपन करनी है। अगर वहाँ पे कुछ पेस मेकर है, कुछ और इंसुलिन लगी हुई है तो आपने रिमूव करना है। बाल नहीं होने चाहिए, कम से कम जितने होंगे उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट के साथ इसका फायदा ज़्यादा होगा। तो पहला पैड आपने एज पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है, जो गले की हड्डी होती है उसके नीचे। दूसरा पैड लेना है तो दूसरे पैड के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे हमने दूसरा पैड भी सेम उसी तरीके शर्ट उतार कर ये स्टेप हटाकर यहाँ पे लगा देना है। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास डिवाइस, सबसे पहले हमने इसको ऑन करना है। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. डिवाइस आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। हमने ऑलरेडी पैड लगा दिए हैं, क्या करना है, हमने सिंपली इसको कनेक्ट कर दिया। अभी क्या कर रहा है, वो उसकी ईसीजी कर रहा है ऑटोमेटिक, उसकी हार्ट बीट चेक कर रहा है। इस टाइम पे आपने बॉडी को टच नहीं करना, वरना अभी क्या है, शॉक एडवाइस। जब शॉक देना है, शॉक नाउ, प्रेस द ऑरेंज बटन नाउ, शॉक डिलीवर्ड, बिगिन सीपीआर। अभी हमने शॉक दे दिया, अभी ये रिवाइव नहीं किया, तो क्या करना है, इसको पैड को नहीं उतारना, सिंपली सीपीआर दोबारा चालू करना है। सीपीआर भी दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा अगर नहीं आ रहा, आपको दोबारा मशीन बताएगी कि दोबारा शॉक कब देना है। सीपीआर अपने 30 सेकंड 30 कंप्रेशन देके उसके बाद ब्रीथ देनी है, उसके बाद दोबारा आपने अगर शॉक चाहिए तो शॉक देना है। तो इस तरह हमने इमरजेंसी में जब भी हमारे पास कुछ सीपीआर देना है और हमारे पास एईडी डिवाइस अवेलेबल है तो हमने उसका यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी और आपको एईडी डिवाइस यूज़ करने का एक्चुअल प्रोसीजर पता चल चुका होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस जो आपके पास फर्स्ट एड बैग होता है, आपकी साइड है उसके ऊपर अवेलेबल होती है। तो इसको यूज़ करना, इसको प्रॉपर कैलिब्रेशन करना और इसको सिक्योर करना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको एईडी डिवाइस इन केस ऑफ इमरजेंसी या सीपीआर में जरूरत पड़ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।